दोस्तों हम लोग अक्सर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जहां पे हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और हम सबके पास सपने हैं। और हम जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि मैं जैसे अभी भी कॉलेज से निकला हूं, अब मैं अपने करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं, तो मुझे लगता है क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे को एक रूटीन जॉब नहीं करनी पड़े और मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि मेरी करियर भी बहुत अच्छा चले और मैं लाइफ को भी एंजॉय कर सकूं। हो सकता है दोस्तों मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हूं और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, मैं अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने दिखा के कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं अपनी फैमिली को इनकम से भी सपोर्ट कर सकूं और साथ साथ मैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। हो सकता है दोस्तों कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मिडिल क्लास बिजनेस पर्सन हूं और मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और जो मैं दिन भर मेहनत में करता हूं वो सफिशिएंट नहीं है, उससे जो मुझे मिलता है वो मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है, मैं क्या करूं। हो सकता है दोस्तों मुझे ऐसा लगे कि मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी जॉब पे हूं और मैं पूरी मेहनत करता हूं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेव करता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाता हूं, मेरा पूरा समय अपने काम के साथ निकल जाता है। दोस्तों आप हो सकता है इनमें से कोई एक हो सकता है आपके बहुत सारे सपने ऐसे हों जो आपको लगता है या तो टाइम की वजह से या मनी की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो हम आपको जवाब देंगे इन सभी सवालों का और आपको आज बताएंगे एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसको देख के समझ के हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यही वो चीज़ थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगर आपको ऐसा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आगे देखिए, यहाँ से आगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो आपकी जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण कुमार जैन और मैं आपको आज बताऊंगा अपने अनुभव के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे दो तरह के लोग होते हैं। जब भी कोई नया काम या नई अपॉर्चुनिटी या नया प्रोजेक्ट या नई चीज़ सामने आती है तो लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं ये कैसे होगा, उसके बाद वो ये समझना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या मुझे करना पड़ेगा और उसके बाद में वो नतीजा निकालते हैं कि मुझे क्यों नहीं ये काम करना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं ढूंढ रहे होते हैं, जिनके पास में बड़े सपने नहीं होते हैं, उनको कुछ भी नया करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। दूसरे वो लोग होते हैं जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है तो वो देखते हैं कि मेरे को इसकी जरूरत क्यों है, उसके बाद वो ये समझना चाहते हैं कि क्या जो मेरी जरूरत है वो यहाँ सेटिस्फाइड हो सकती है, क्या मेरे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं, क्या इसमें ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। उसके बाद में वो ये समझना चाहते हैं कि इसको मैं कैसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। ये वो लोग होते हैं जो किसी अवसर की तलाश में होते हैं, जो किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं और जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ग्रैब करते हैं। दोस्तों अगर आप सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए आज लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाए। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एक ऐसे ऑथर के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अपनी एक बुक है द बिजनेस स्कूल, दूसरी बुक है उनकी कैश फॉर क्वाड्रेंट, तीसरी बुक है उनकी रिच डैड पुअर डैड। इन बुक को आपने पढ़ा होगा। उसमें बताते हैं कि अगर पैसे कमाने के तरीके के आधार पे डिवाइड किया जाए तो पूरी दुनिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। हो सकता है वो कुछ भी कर रहे हों लेकिन अंततः वो इन्हीं 4 में से किसी एक काम को फॉलो करते हुए हमको दिखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो बताते हैं वो होती है ई क्लास, यानी कि एम्प्लॉय कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो किसी गवर्नमेंट के साथ में या कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और अपनी इनकम को ले रहे होते हैं मंथली बेसिस पे। इनको कहा जाता है एम्प्लॉय कैटेगरी। दूसरे वो लोग होते हैं जो मेरी तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और या वो उनका अपना कोई एक छोटा बिजनेस होता है जो उसको वो रन कर रहे होते हैं, या कोई बड़ा बिजनेस होता है जिसको पूरी तरह से वो सेल्फ लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनमें लिमिटेड एम्प्लॉयज़ उनके पास में होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, SE कैटेगरी। राइट, तीसरे वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। कम से कम उनके बिजनेस के अंदर 500 से ज़्यादा ई क्लास के लोग, यानी कि 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं और वो उस बिजनेस के मालिक होते हैं। या उनका बिजनेस नेटवर्क बेस्ड बिजनेस होता है जिसके अंदर 500 से ज़्यादा पार्टनरशिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखेंगे उबेर है, ओला है, जोमेटो है, ऐसी बहुत सारी मार्केटिंग की आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी को कहा जाता है दोस्तों बी क्लास की कैटेगरी। इस बी क्लास की कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत बड़ी और अच्छी इनकम बिल्ड कर रहे होते हैं। उनके पास में बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी होती है और उनकी इनकम जो होती है वो एक सोर्स से नहीं आके बहुत सारे सोर्स से आती है।
चौथी और स्पेशल कैटेगरी दोस्तों है वो है आई क्लास कैटेगरी, उनको कहा जाता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो कैटेगरी होती है जहां पे लोग या तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा उनके लिए पैसे बना के देता है, या फिर वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे कुछ और लोग काम कर रहे होते हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे होते लेकिन उनका पैसा लगा हुआ होता है, उसकी वजह से वो जो बिजनेस है या वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से उनको इनकम आ रही होती है। वो बुक ये कहती है कि आपको सिर्फ ये पहचानना है कि आज करंटली आप जहाँ हैं वो कौन सी कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि वो पहचानना बहुत बड़ी बात है। जैसे मुझे समझ में आया कि मैं SE कैटेगरी में हूँ, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हूँ, और उस कैटेगरी की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन क्या है? यदि मैं E क्लास में हूँ, यदि मैं SE क्लास में हूँ, तो मैं कभी भी लाइफ में अपने बहुत बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो इनकम कमाने का तरीका है, वो इस तरीके का है कि मैं जब जब भी काम करूंगा तब तब पैसा कमाऊंगा। जिस दिन काम करना बंद कर दूंगा उस दिन मेरे पास में पैसा आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी की पूरी इनकम सिक्योरिटी सिर्फ मेरे कंधे पे टिकी हुई है। जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया उस दिन मेरी इनकम आना बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं मैन मेड इनकम। इसके बाद में मेरे पास में लिमिटेड आवर्स होते हैं काम करने के। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं कि मैं कितना भी बड़ा काम कर लूं, मैं कितना भी अपने काम को विस्तारित करने की कोशिश करूं, मेरे पास में टाइम जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो लिमिटेड ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस का, मेरे सिस्टम का दायरा ही ऐसा है कि मैं उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकता। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ जो B क्लास के लोग हैं वो जितना चाहें उतना अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई लिमिटेशन नहीं होता, उनके पास में मल्टीपल सोर्स होते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास में उनके सबके प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट होते हुए उनके लिए काम होता है। इस वजह से उनका कम समय के अंदर बहुत सारा काम होता है। उस वजह से वो बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर पाते हैं। वो सिस्टम जनरेट करते हैं और वो सिस्टम उनके लिए इनकम क्रिएट करके देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों। आप देखेंगे आज जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे मोबाइल में ऐप ओपन करते हैं और परचेज करते हैं, वो सारे बिजनेस इसी मॉडल पे हैं। वहाँ पे लोग सिर्फ खुद काम नहीं करते, वहाँ वो लोगों को या तो हायर करते हैं या लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। वो नेटवर्क, वो सिस्टम उनके लिए इनकम जनरेट करके देता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर मैं इस कैटेगरी में हूं, यानी कि मैं E क्लास या S क्लास की कैटेगरी में हूं, तो मैं कभी भी वो सपने पूरे नहीं कर सकता जो सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ इस क्लास में आने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिजनेस या मेरी इनकम का नेचर ही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी लिमिटेशन को पहचानना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा कि अगर मुझे अपने ड्रीम और अपनी लिमिटेशन के बीच में बैलेंस बनाना है तो मुझे या तो स्विच करना होगा या ऐसा कोई सोर्स तैयार करना होगा अपनी इनकम का जिससे कि मैं इस सेगमेंट की इनकम को प्राप्त कर सकूं या इस सेगमेंट की तरीके से इनकम को प्राप्त कर सकूं जिससे कि मेरे वो सपने पूरे हो सके जो यहाँ पे कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं। दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ज़िंदगी या तो E क्लास में या S क्लास में बिता देते हैं और उनको कभी समझ में नहीं आता है कि क्यों हमको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो कभी ये नहीं समझ पाते कि ऐसी क्या वजह है। दोस्तों वो बुक ये बताती है कि वजह ये है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ये संभव ही नहीं है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इधर आ जाते हैं या आपकी इनकम का नेचर ऐसा हो जाता है जो कि इस साइड के लोगों के साथ है, तो आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपकी चाहत है। राइट? तो दोस्तों अब क्या करें? क्या हम नए सिरे से अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को स्विच करें? क्या हम कुछ ऐसा करें जो कि हम आज तक नहीं कर पाए थे? तो क्या होगा? हमारे पास चैलेंज आएगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा। कई बार हम चाहेंगे कि हम कुछ और नया बिजनेस करें, हम जॉब में हैं साथ में बिजनेस करना चाहें तो कई बार पैसे का चैलेंज आएगा। कई बार हमको लगता है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लाइफ में उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको दुनिया घूमना है लेकिन हम तो अपने ही काम में लगे हुए हैं, अभी तक हमको समझ नहीं पा रहा है कि हम कैसे समय निकालें, कैसे मैनेज करें। कई बार ऐसा लगता है दोस्तों फैमिली में बहुत सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारे मौके आते हैं ऐसे जहाँ पे हमको वो लिमिटेशंस फील होती हैं, बार बार फील होती हैं। हमको लगता है हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे पास शायद पैसे की कमी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता होता है कि जो हम कर सकते थे वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, अब इससे आगे कुछ करना तो क्या करें। एक बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों, उस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप इस कैटेगरी में रहते हुए अपनी इनकम को पैरेलली एक ऐसा सोर्स तैयार कर सकते हैं जो आपको इस कैटेगरी की इनकम को देगा, यानी कि आपको वो इनकम देगा, वो अपॉर्चुनिटी देगा, उस तरीके की इनकम देगा जो B क्लास के लोग कमाते हैं। क्या आप अभी जहां पे हैं बिना इस बिजनेस को अपनाएं अपनी इनकम को B क्लास के लोगों की तरह इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते दोस्तों तो ये वीडियो जरूर आज पूरा देखिएगा और आप समझिएगा कि क्यों ये बिजनेस आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जनरेशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बहुत सिंपल है।
बहुत आसान तरीके से होता है, और जो हमारी रेगुलर डेली बेसिस की जो हमारी हैबिट्स हैं दूसरे लोगों को शेयर करने की, दूसरे लोगों से बात करने की, वो उस बिजनेस का सबसे बड़ा कहते हैं टूल है जहां से वो बिजनेस बिल्ड होना शुरू होता है। लेकिन मार्केट में आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बिजनेस मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे ये बिजनेस बहुत आसान तरीके से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम अपने घर में सामान यूज़ कर रहे होते हैं, वो सामान हमें कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट। उस सामान को हम अपने घर में यूज़ करते हैं। अब जब हम यूज़ करते हैं तो पहले भी यूज़ करते थे, अब भी यूज़ करते हैं, तो कोई नया काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। अब जब हम सामान को यूज़ करते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हमें वहाँ पे 100% रिफंड गारंटी अवेलेबल होती है, यानी कि हम अगर पसंद नहीं आया तो हम प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, और पसंद आ गया तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि या तो हम क्वालिटी को एंजॉय करें और सेटिस्फाइड होकर सपने बड़े रखते हैं तो हम दूसरे लोगों को शेयर करें उन प्रोडक्ट के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, और वो व्यक्ति अगर हमारे साथ हमारे नेटवर्क में शामिल होता है तो हमारी एक टीम बनती है, और उस टीम के थ्रू जब बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है तो हमें उसका इनकम के रूप में बेनिफिट मिलता है। ये इतना सिंपल कंसेप्ट है कि आप यूज़ करें प्रोडक्ट को, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ में, और आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों की एक टीम डेवलप कर सकते हैं और मिलकर टर्नओवर करते हुए अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दूसरे बड़े बिजनेसेस आपने देखे जहां पे लोग पार्टनरशिप में मिलके बहुत सारे पार्टनर्स अपने साथ क्रिएट करके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको ये मौका देती है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने घर में यूज़ करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए बिजनेस को आगे लेके जाएं। दोस्तों, ये था हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट समझने का पार्ट, जहाँ पे हमने सीखा कि इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस कंसेप्ट क्या है, मुझे इसमें क्या देखना चाहिए, क्या मेरे सपने हैं और कैसे पूरे हो सकते हैं और अभी तक क्यों नहीं पूरे हो रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है उस कंपनी के बारे में बताते हुए जिसके साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ। दोस्तों, उस कंपनी का नाम है एमवे ग्लोबल। दोस्तों, एमवे की शुरुआत 1959 से हुई थी और 1998 में ये बिजनेस इंडिया में ऑपरेट होना शुरू हुआ, और तब से लेके आज तक लगभग पिछले 24-25 सालों के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को एमवे बिजनेस ने वो खुशियां दी हैं जो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे, मिस कर रहे थे। दोस्तों, हमारी बात करें तो हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी एमवे बिजनेस को अपनाया, और इसको अपनाने का एक सिंपल सा तरीका है। 2 ऑप्शन एमवे देती है कि हम या तो एमवे के एक प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देते हुए रजिस्टर करें एज ए प्रीफर्ड कस्टमर, और एमवे के वो क्वालिटी प्रोडक्ट हम पसंद करें। आज की डेट में इंडिया में लगभग 150 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हमें उसमें से अपनी पसंद के प्रोडक्ट लेने हैं, यूज़ करने हैं और क्वालिटी को एंजॉय करना है। ये तरीका हो गया दोस्तों प्रीफर्ड कस्टमर का। दूसरा तरीका वो हो गया कि जहाँ पे हम खुद यूज़ करेंगे अपने आप को रजिस्टर करके एज ए यूज़र, उसके बाद में हम लोग कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस पूरी करते हुए कुछ बिजनेस कंसेप्ट को साथ में लेते हुए अन्य लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे और एक टीम बनाएंगे, और उसके बाद में जो एमवे का इनकम का पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग इनकम को अर्न करेंगे। दोस्तों, कंप्लीटली हमारी अपनी चॉइस है, जैसे चाहे वैसे एसोसिएट हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं एमवे बिजनेस से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं जो सामान हम अपने घर में यूज़ करते हैं एमवे की वेबसाइट से ऑर्डर करके या एमवे के ऑफिस से परचेज करके अपने नंबर पे, वहाँ पे हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, और वो डिस्काउंट्स एक बचत के रूप में इनकम हमको देते हैं, जो अब तक हम मार्केट में किसी और जगह पे खर्च करते थे वो अब हम एमवे से सामान मंगाते हैं, वहाँ से यूज़ करते हैं, तो हमको डिस्काउंट के रूप में पहली इनकम होती है। दूसरी इनकम ये होती है कि हम अपने कस्टमर्स जो हमारे साथ एज ए प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्टर्ड हैं उनको जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको जब हम प्रोडक्ट खरीदने में और प्रोडक्ट यूज़ करने में हेल्प करते हैं, तो हमें वहाँ से जो इनकम है वो हमें मिलती है, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब हम टीम बिल्ड करते हैं, जब हम नेटवर्क का निर्माण करते हैं और हमारे साथ जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोग एक टीम का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो उस टर्नओवर के बेस पे 3 से लेकर 21% तक के एक स्लैब में इनकम डेवलप होती है, वो उनके अकाउंट में आती है। इस तरीके से हम लोग 3% की इनकम से शुरुआत करके 21% तक की बहुत बड़ी इनकम तक को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंसेंटिव्स हैं जो हमें कई बार कैश के रूप में मिलते हैं और कई बार नॉन कैश अवार्ड्स होते हैं, वो बहुत गजब के होते हैं।
दोस्तों एमवे बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे वो सपने पूरे होते हैं जिसकी हमें चाहत होती है, और वो सपने भी पूरे होते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ अवार्ड रिवार्ड्स और होते हैं जो कि जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस में ग्रो करते हैं वैसे वैसे मिलेंगे। उसकी डिटेल समझने के लिए हम लोग एमवे की वेबसाइट पे जाकर उसको समझ सकते हैं। एमवे का जो अपॉर्चुनिटी ब्रोशर है उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो दिखाया उससे बात करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम इस बिज़नेस को समझ सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। अब दोस्तों हमको ये समझना है कि फाइनली मैंने बिजनेस प्लान देखा, मैंने इस वीडियो को देखा, समझ में आया, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पाया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस एज ए प्रिफर्ड कस्टमर करना चाहिए, क्या ये मुझे बिजनेस एज ए बिजनेस के रूप में डेवलप करना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अगर आपका सिर्फ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप एज ए प्रिफर्ड कस्टमर एमवे के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे सपने बड़े हैं, मुझे बड़ी इनकम क्रिएट करनी है, मेरे को अपनी पैरेलल इनकम सोर्स तैयार करना है जहाँ पे कि बी नेचर की इनकम मैं ले सकूँ, जहाँ पे मुझे नेटवर्क के थ्रू इनकम आए, ऐसी कोई इनकम प्राप्त करने की तमन्ना आप रखते हैं, तो दोस्तों आपको इस बिज़नेस को सीखना समझना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी इस बिज़नेस की अपने जीवन में। और ये बिज़नेस आप लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे वो सीखना होगा उस व्यक्ति के साथ मिलके, एमवे के साथ मिलके, कि कैसे ये बिज़नेस हम लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे ये बिज़नेस कंसेप्ट हम लोगों को शेयर करेंगे और कैसे हमारे साथ लोग टीम के रूप में आएंगे और हम लोग मिलकर टर्नओवर बिल्ड करेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एमवे के प्रोडक्ट और क्वालिटी के लिए एमवे के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिसने आपको वीडियो दिया, उससे आप कुछ प्रोडक्ट लेकर ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में अपना निर्णय ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे अपने अनुभव शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी बातों में आज कुछ ऐसा लगा कि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो आप उस व्यक्ति से मिलिए जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है। अब हम ये समझते हैं कि इस तरह के बिजनेस का इंडिया में फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों KPMG और फिक्की जो है FICCI, उनका सर्वे है, वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो इंडिया के अंदर बहुत बूम पे है और बाय द ईयर एंडिंग 2025 जो कि बिल्कुल आने ही वाला है, तब तक ये इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर 64,500 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री हो जाएगी दोस्तों। यानी कि आज जो इसका टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का, उसका लगभग 4 से 5 गुना टर्नओवर हो जाएगा इस इंडस्ट्री का अगले 2-3 साल 4 साल के अंदर अंदर। तो हम सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने विवेक से अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए अपना निर्णय लेना है और आज एक अच्छी शुरुआत करनी है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो आज पूरा देखा और आप ऑलरेडी एमवे बिजनेस से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, आप जिस भी टीम में हैं, जिस भी टीम का पार्ट हैं, उस टीम में जो भी आपके मेंटर हैं उनसे बात करते हुए अपना निर्णय उनको बताइए कि हम इस बिज़नेस को किस रूप में करना चाहते हैं। और उसके बाद में जो टीम कल्चर होता है उस टीम कल्चर का पार्ट बनिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और अपने आप को सबमिट कीजिए उस टीम कल्चर के अंदर, और आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो चीज़ें निकल के आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वो खूबियाँ आपके अंदर हैं जो इस बिज़नेस में आपको हेल्प करेंगी। सिर्फ आपको उस टीम कल्चर का पार्ट बनने की ज़रूरत है। आप इन्वॉल्व होइए, मेंटरशिप के साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कीजिए, कंपनी का पूरा सपोर्ट लीजिए, प्रोडक्ट को 100% यूज़ कीजिए और अपनी सफलता को निश्चित कीजिए।